दोस्तों, एक डेवलपर ने प्रोडक्शन डेटाबेस पे क्वेरी रन की, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, और 5 सेकंड में 10,000 एम्प्लॉइज का डेटा डिलीट हो जाता है। दूसरे एम्प्लॉय ने रन किया ऑल्टर टेबल, एम्प्लॉइज, ड्रॉप कॉलम सैलरी, और एचआर का पूरा पेरोल सिस्टम क्रैश हो गया। दोनों ने ही एसक्यूएल रन किया, दोनों ने ही गलती की, लेकिन दोनों की गलती अलग थी। आज मैं आपको वो डिफरेंस समझाऊंगा जो मोस्ट एसक्यूएल ट्यूटोरियल से स्किप कर देते हैं, डिलीट और ऑल्टर, और इन दोनों में क्या रियल फर्क है। ये फर्क आपकी जॉब बचा सकता है या बर्बाद कर सकता है। अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो या ऑलरेडी यूज कर रहे हो और आपको लगता है कि डिलीट और ऑल्टर दोनों बस कुछ हटाते हैं या कुछ डिलीट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं रवि, और आज हम कवर करेंगे डिलीट क्या करता है और ऑल्टर क्या करता है, और क्यों रोल बैक एक में होता है और दूसरे में नहीं। रियल प्रोडक्शन मिस्टेक्स जो कंपनीज में हो चुकी हैं, और एक सिंपल ट्रिक जो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए हम आ गए हैं अब अपने वर्क बेंच के ऊपर, और यहाँ पर आज हम देखेंगे डिलीट कमांड कि कैसे काम करते हैं डिलीट कमांड के साथ, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन वही पुराने डेटाबेस पे, हॉस्पिटल वाले डेटाबेस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। कोई नया डेटाबेस मैं नहीं करा रहा हूँ अभी आपको। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक टेबल, एक डेटाबेस कैसे काम होता है, उसके ऊपर कैसे क्रिएट होता है, कैसे डिलीट होता है, वो शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम दूसरे डेटाबेस के ऊपर भी काम करेंगे, वो भी मैं आपको क्रिएट करके बताऊँगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं वो पूरा एक ही वीडियो में सारा कुछ करके दिखाऊँगा। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आज का ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि अपॉइंटमेंट आईडी 1 को डिलीट करो। तो हमारे पास सबसे पहला जो है, वो है डिलीट करने के लिए। क्या कह रहा है ये? डिलीट करने के लिए अपॉइंटमेंट आईडी 1 को डिलीट करने के लिए ये कह रहा है। कैसे करेंगे? सिंपल सा है, डिलीट फ्रॉम। कहाँ से? अपॉइंटमेंट आईडी हमारे पास किस टेबल में होगा वो हम पहले देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। तो इसको सेलेक्ट करके अब हमने रन किया, और हमारे पास ये जो भी हमने पिछले वीडियोस में इसके ऊपर काम किया था वो सारा का सारा एज इट इज है। तो यहाँ पर वो सब कुछ दिख रहा है आपको। अब ये क्या कहता है? अपॉइंटमेंट आईडी 1 को डिलीट करने के लिए कह रहा है। अपॉइंटमेंट आईडी 1 आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर है ये। तो डिलीट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, क्या डिलीट करना है? वेयर अपॉइंटमेंट आईडी इज इक्वल टू 1। ये हमने लिख दिया, और इसको अब सेलेक्ट करके अब हम रन करते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके देखिए, आपका अपॉइंटमेंट आईडी 1 जो है अब वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। पहले मैंने आपको बताया कि डिलीट और ऑल्टर कैसे काम करता है, फिर मैंने आपको दोनों का डिफरेंस समझाया, और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि डिलीट काम कैसे करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर आईडी 2 सुनीता को डिलीट करो, पहले सोचो क्या डायरेक्टली डिलीट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि क्या मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है। अगर आप सही गेस कर लेते हैं, या अगर आप सही समझ रहे हैं, तो जी हाँ, यहाँ पर रिलेशनशिप है फॉरेन की और प्राइमरी की का।
इसलिए सबसे पहले आपको डिलीट कहाँ से करना होगा? डिलीट करना होगा चाइल्ड टेबल से। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले पेरेंट्स आए हैं दुनिया में और फिर उसके बाद बच्चे आए हैं। यानी पहले पेरेंट टेबल हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद चाइल्ड टेबल क्रिएट करते हैं। बट जब हम डिलीट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम चाइल्ड टेबल डिलीट करते हैं, यानी जहाँ पर फॉरेन की का रिलेशन है, पहले हम उसको डिलीट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या डिलीट करते हैं, उसके बाद हम डिलीट करते हैं पेरेंट्स टेबल को। तो यहाँ पर अ, कई लोग आपको सब क्वेरी के थ्रू भी इसको सॉल्व करके दिखाएँगे, बट मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से कराने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी आपको कोई चीज़ें मिलें, तो बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का ये सबसे मेजर काम होता है कि उसको बिटवीन द लाइन उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ नहीं कही गई है, वो भी वो उस चीज़ को फाइंड आउट करके ला सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा काम है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे अपॉइंटमेंट्स जिनका सॉरी डॉक्टर आईडी 2 सुनीता को डिलीट करो। पहले सोचो क्या ये डायरेक्टली डिलीट हो सकता है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर आईडी 2 यानी डॉक्टर टेबल का रिलेशन कहाँ पर है? तो हम वापस जाते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक तरीका बताता हूँ, पहले आप वहाँ से देख लीजिए। ये डॉक्टर टेबल है, कहाँ गया डॉक्टर टेबल? ये रहा डॉक्टर टेबल हमारा, ओके? और ये रहा हमारा डॉक्टर टेबल, इसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका डॉक्टर टेबल है, प्राइमरी की। और अगर हम देखते हैं, तो यहाँ डॉक्टर आईडी आपको दिख रहा है और इसी के साथ आपको अपॉइंटमेंट्स में भी डॉक्टर आईडी जो है वो दिख रहा है। सबसे पहले हमें कहाँ से डिलीट करना है? अपॉइंटमेंट से। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसका दिखाता हूँ। अ, किसी भी वीडियो में मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक ये हिस्सा आज तक कवर किया होगा, बट मैं आज आपको दिखा रहा हूँ लाइव स्कीमा कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ आया और रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आया और मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ पर अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल डेटाबेस की और मैं इसको यहाँ पर आपको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाता हूँ। फिनिश। अब आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये है स्कीमा और जो यहाँ पर आपको ये येलो कलर का, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ इसको। अब जो यहाँ पर ये आपको येलो कलर का बल्ब दिख रहा है, दैट इज़ योर प्राइमरी की। यही प्राइमरी की होता है, ठीक है? और मैं अब आपको इसको मैं और डिटेल में बाद में समझाऊँगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपको रिलेशनशिप भी दिखता है और इसको हम क्या कहते हैं? ईआर डायग्राम, ठीक है? सो ये मैंने आपको क्या दिखाया? ये मैंने आपको दिखाया कि स्कीमा कैसे काम करता है, स्कीमा होता क्या है। अगर आप देखते हैं, डॉक्टर्स में डॉक्टर आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पर सेकेंडरी की है। सेकेंडरी की मतलब फॉरेन की है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अब हमें डिलीट करना है इसको कहाँ से? इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट टेबल से। सो डिलीट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर डॉक्टर आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो एक बार पहले हम ये भी रन करके देख लेते हैं।
सेलेक्ट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। अब देखिए कि हमने पहले में भी एक डेटा डिलीट किया, पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने यहाँ डिलीट किया है, तो इस वजह से अब ये जो टेबल है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर डॉक्टर आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पर डॉक्टर का जो टेबल है इसमें से सुनीता यानी डॉक्टर आईडी 2 वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको समझना। डेटा एनालिस्ट एज अ डेटा एनालिस्ट भी आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी ये है कि आप ऑल्टर और डिलीट इनका डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, खासकर फ्रेशर्स से या वो लोग जो कि अभी डेटा एनालिसिस में या डेटा एनालिस्ट बनने की तरफ उस रास्ते पे चलना जिन्होंने शुरू किया, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग वापस जाएंगे और इसको दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और इस डिफरेंस को समझेंगे, लिखेंगे और इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे। पेरेंट टेबल क्या होता है, चाइल्ड टेबल क्या होता है, या डायग्राम्स क्या होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। और इन केस अगर आपको इनमें से किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। आप उसके ऊपर कभी भी कमेंट करके हमारी वीडियोस के ऊपर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। सो थैंक यू। सो अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ देखते हैं कि ऑल्टर कैसे काम करता है। ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।